Good morning, friend. I am Advocate Arun Kumar Singh, and you are watching AKS Study Channel. Friend, today we will study about Chapter 4, the power of superior officer of police. And we have in last video we have covered up to section 35. So now we will start section 36 of Criminal Procedure Code 1973. The power of superior officer of police. Then who is superior officer? Then it is in relation to other officer, because someone is superior, then some other one has to be inferior. And there is a principle of relativity given by the Albert Einstein, who said that anything you say should be in comparison to the another thing. Suppose something is tall, then something should be short. Something is long, then something should be small. Something is very high, then something should be less high. Something is very heavy, then something should be light. Something is motion, then something should be in rest. Suppose you say that a train is in motion or static, then you will say in motion, because comparison of its surrounding. ट्रेन के सराउंडिंग में जो सारे चीज़ स्टैटिक हैं, तो वो जब वो एक जगह से दूसरे जगह समय के साथ चल रहा है, तो इसलिए उसको मोशन में कहते हैं. Suppose you are sitting on a platform, then somebody will ask you that you are in motion or in a static. Though you will say I am in a static position, and train is moving. So is it correct? No, because you will say that in respect of what? कंपैरिजन किससे है? यदि कंपैरिजन पृथ्वी पर जितने ही वस्तु है उससे है, तो मैं स्टैटिक हूँ. यदि कंपैरिजन यूनिवर्स से है, मून से है, सन से है, एस्ट्रॉइड से है, कैलेस्टियल बॉडी से है, गैलेक्सी से है, देन मैं स्टैटिक हूँ, मूवमेंट में, मोशन में हूँ. और मोशन भी ऐसा नहीं, 360 दिन में, 365 दिन में आप सूर्य के चारों तरफ एक बार चक्कर लगा रहे हैं, समझ सकते हैं आप. और मात्र 24 घंटा में आप पूरा एक बार रोटेट कर रहे हैं अर्थ को, ऐसा मोशन में है आप. लेकिन वो कंपैरिजन यदि अर्थली सब्जेक्ट से है तो आप स्टैटिक है. इसलिए यहाँ बोलता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस. तो सुपीरियर ऑफिसर कैसे हो गया जब कोई इंफीरियर है? तो इंफीरियर ऑफिसर यहाँ कौन है? तो इंफीरियर ऑफिसर है पुलिस इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन. तो उसका क्या सुपीरियर ऑफिसर से कौन हुआ? डीएसपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, एसएसपी हो जाएगा, डीआईजी हो जाएगा, आईजी हो जाएगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाएगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो जाएगा. तो उनके क्या पावर है? तो बोल रहा है सेक्शन 36 कि उनका वो सभी पावर है जो एक थाना के इंचार्ज को पावर है. वो एफआईआर कर सकता है कम्युनिकेबल केस में, तो डीएसपी और उसके ऊपर के सारे रैंक, मतलब थाना इंचार्ज यदि दरोगा है तो इंस्पेक्टर भी कर सकता है, इंस्पेक्टर डीएसपी सब कर सकता है. उसके बाद थाना इंचार्ज अरेस्ट कर सकता है कम्युनिकेबल, तो बाकी भी अरेस्ट कर सकते हैं. थाना इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो बाकी भी लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. थाना इंचार्ज एनसीआर लिख सकता है, तो बाकी लोग भी एनसीआर लिख सकते हैं. थाना इंचार्ज कोई भी घटना का डायरी एंट्री करेगा, है ना. जैसे गांव में बोलते हैं कि डायरी देना नहीं, डायरी में एंट्री करवाना. कोई भी घटना घटती है कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल या घटने वाली है, ऐसी आशंका है, ऐसी सूचना मिली है, तो उसके स्टेशन डायरी, थाना के डायरी में एंट्री होती है, तो वो भी सुपीरियर अफसर कर सकता है. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपना थाना में शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर सकता है. खतरा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो चलो जेल में बंद कर दो. तो ये सब काम सुपीरियर अफसर भी कर सकता है. यहाँ देखते हैं पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. ठीक है, पुलिस स्टेशन से सीनियर हो, सुपीरियर हो, मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स, है ना. सेम पावर मतलब वो जो इंफीरियर वाला है ना, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसके पावर को इस्तेमाल करेगा सुपीरियर ऑफिसर थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड. वो कहाँ इस्तेमाल कर सकता है? तो जहाँ अपॉइंटेड है वहाँ पूरे एरिया में कर सकते हैं. जैसे एसएसपी मान लो पटना के हैं, तो पटना के पूरे करेंगे. एसपी इसका है, एसपी 2 होता है ना, सिटी एसपी और एसपी रूरल एसपी. तो रूरल एसपी तो रूरल एरिया के
जितना जुरिडिक्शन एरिया निर्धारित किया गया, ये कौन करता है निर्धारित? स्टेट गवर्नमेंट करता, पहले आप पढ़ चुके हैं। तो उसको वो वहाँ इस इतना एरिया में जितना उसके जुरिडिक्शन है इस्तेमाल अपना पावर कर सकता है, जो दरोगा ये कर सकता है। As may be exercised by such officer within the limit of his station। ठीक है, कैसा पावर इस्तेमाल करेगा? जैसा वो पुलिस स्टेशन थाना में इस्तेमाल कर सकता है अपना पावर, वैसा ही इस्तेमाल कर सकता है। और एक पावर और भी है, एक पावर एक्स्ट्रा ये है कि उसको सस्पेंड कर दो। किसको? दरोगा को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। ये पावर दरोगा को नहीं है, लेकिन इसको है। और दूसरे पावर बहुत सारा है, इसको ये ऑर्डर देगा, इसको इंस्ट्रक्शन देगा, इसको ये काम देगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बनेगा, इसके ये ड्यूटी रोस्टर बनाएगा, लेकिन ये रिवर्स नहीं कर सकता। दरोगा जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये उसके ड्यूटी रोस्टर नहीं बनाने लग जाना, और उसको काम नहीं देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस नहीं करना है, और उसको ऑर्डर नहीं देना, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, उसके अंडर में काम नहीं करना, उसके एसीआर भरने नहीं लग जाना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसके आधार पर प्रमोशन होता है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस ऑफिसर। कब हेल्प करना है मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को? तो जब मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर लॉफुल ड्यूटी कर रहे हैं और किसी भी जनता से, इवन पब्लिक से, पुलिस तो करेगा नहीं तो सस्पेंड कर दो, ये काम खत्म। उसके बाद यदि जनता नहीं करते तो अरेस्ट कर लो। तो यदि कोई जैसे डिजर्टर हो, हाँ, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, कोई कन्विक्ट हो, कोई जेल से भगोड़ा हो, और कोई अपराध करके भाग रहा हो, और कोई को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट करना जरूरी होता है, ऐसे व्यक्ति को यदि थाना अरेस्ट कर रहा है तो आपसे हेल्प मांग रहा है, तो आपको उसको हेल्प देने के लिए बाध्य है। देखते हैं सेक्शन 37, पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। किसको किसको? एक तो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो उसको भी हेल्प करना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो उसको भी हेल्प करना है, पुलिस ऑफिसर कोई भी है, कोई भी रैंक का हो, उसको भी हेल्प करना है, मदद करना है। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रिजनेबली डिमांडिंग हिज एड। लेकिन रिजनेबल एड होना चाहिए। ऐसा नहीं करो 10 आदमी को मर्डर कर दो, अरे भाई हम सिविलियन हैं, आपके कहने पे हम 10 को मर्डर कर दे, हमारे ऊपर केस चले, हम परेशान हो और हमारे पैसा खर्चा हो और आपको कुछ नहीं, तो आपको कुछ भी कहने तो नहीं करूंगा। आप बोल रहे हैं कि ठीक है भैया थोड़ा सा मेरा साथ चलो, उसको अरेस्ट करना, उसका घर वगैरह बताओ, और 4 आदमी को अरेस्ट करना, तो हम लोग 10 पुलिस वाले हैं, थोड़ा तुम भी अपना इनको पकड़ के रखो, मदद करो मेरा। तो इस तरह से है, इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को मर्डर करने बोले तो मर्डर नहीं कर देना है, क्योंकि वो हो जाएगा अनरिजनेबल। रिजनेबली डिमांडिंग हिज एड, एड मतलब हेल्प, रिजनेबल होना चाहिए। एवरीथिंग लॉ में रिजनेबल होता है। और क्वालिफाइंग वर्ड लगता है, जैसे नोटिस देना, तो कैसा नोटिस होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए, जो उसको मिले। और फाइन कैसा होना चाहिए? यदि लिमिट नहीं है तो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड दे दो फाइन। तो अनलिमिटेड तो किसी के पास पैसा नहीं है, अंबानी के पास भी पैसा नहीं है, बिल गेट्स के पास भी नहीं है। तो क्या करना है? रीजनेबल होना चाहिए फाइन, उतना ही दो कि जितना वो दे सके। अब इसका देखते हैं सब क्लॉज ए बी सी। ए में क्या है? इन मेकिंग इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन, है ना। कोई बंदा भाग रहा है, उसको अरेस्ट करना है, तो उसके लिए हम हेल्प मांग रहे हैं कि अरेस्ट करना है, आ जाओ भैया, आ जाओ साथ में थोड़ा, तो आपको जाना है। whom such magistrate और पुलिस ऑफिसर ऑथराइज टू अरेस्ट, लेकिन ऑथराइज होना चाहिए अरेस्ट। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का पुलिस आगे बोल रहा है कि अरेस्ट करो तो अरेस्ट करें, कोई आतंकवादी आगे बोल रहा है क्या मेरा मदद करो, इसको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बी क्लॉज में क्या कहता है? इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। अब ब्रीच ऑफ पीस कर रहे, शांति भंग, किसी को आप मारे या चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, रोड ब्लॉक कर रहे हो, धरना करो, प्रदर्शन करो, परमिशन नहीं लिया, डेली धरना प्रदर्शन का क्या मकसद है, क्या नहीं मकसद है, वो बता नहीं रहा, और किसी को भी पिटाई करो, मर्डर 3-4 आपने कर दिया, तो इन द प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस तो अरेस्ट कर लो। और सप्रेस करना है ना, फिर उसको तुम अपना घर में रहो यार, अपने शांति व्यवस्था रहो, जो आपको करना है, या तो आप मिनिस्टर बन जाओ, गवर्नमेंट चलाओ, गवर्नमेंट बन जाओ, गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर लो, या आप IAS बनो,
आपका पावर होगा, आप जो करो, फिर आप जनता को जवाब देना कि क्यों किया, ये क्यों किया। क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्रिवेंट करना पीस को, ब्रीच ऑफ पीस को, तो अरेस्ट करना है तो हेल्प ले सकता है। सप्रेस करना है, कोई ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है तो उसको, प्रदर्शनकारी को जो भी है तो हेल्प कोई मांग रहा है तो उसको हेल्प करना है। उसके बाद इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजुरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है यार, कैनाल है ना, नहर बनाया है सरकार आपके जमीन को, खेत को पटाने के लिए, सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए, वाटरिंग के लिए, उसको आप डैमेज कर रहे हो यार। टेलीग्राफ अब तो नहीं है, अब तो हटा दिया है, 2006 से हटा दिया है। और क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप आ गया, बहुत सी, और टेलीग्राम, फेसबुक, ये वो बहुत सारा आ गया। मैसेज ही नॉर्मल करो ना, SMS, तो उसकी जरूरत नहीं है अब। हाँ, तो इसमें क्या है कि टेलीग्राफ ऑफिस को, तो टेलीग्राफ पोस्ट ऑफिस में ही रहता था, मान लो पोस्ट ऑफिस मान लो आप उसको तोड़ फोड़ कर रहे हो यार, पब्लिक प्रॉपर्टी कोई भी है, सरकारी ऑफिस, उसको तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो उसको अरेस्ट करने के लिए हेल्प यदि मांगे तो आपको हेल्प करना है। नाउ सेक्शन 38, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब कोई वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, वारंट एग्जीक्यूट कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। लेकिन पुलिस ऑफिसर किसी और को भी दे सकता है, किसी और ऑफिसर को भी दे सकता है, मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो वो यदि कर रहा है तो क्या करना है? उसकी हेल्प नहीं करोगे, उस विलियन है इसलिए, कोर्ट का ऑफिसर है इसलिए नहीं, उसको भी हेल्प करना है। व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू ए पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर, ऐसे पुलिस ऑफिसर को ही डायरेक्ट करो कि आप अरेस्ट करो, और उस बंदे से कोई मतलब, उसको आप दिखा सकते हो मेरे नाम से वारंट है कि आपको अरेस्ट करना। आपके नाम से सम्मन होता है, जो आपने आया नहीं कोर्ट में, ससुराल में आए नहीं आप, तो कोर्ट को क्या बोलते हैं? ससुराल। आप ससुराल में बुलावा आया तो आए नहीं, तो अभी ये दूसरा वाला एक इन्विटेशन है जो मेरे नाम से, मैं आपको दूंगा नहीं, दिखाऊंगा, आपको अरेस्ट करके प्रोड्यूस करना है कोर्ट में। और बेल का प्रोविजन है तो बेल दीजिए, तो बेल वाला जो सब अमाउंट है, सिक्योरिटी है, पेपर है, फॉर्म है, भरना है, साइन करना, आपका आधार कार्ड वगैरह जमा करोगे, अपना परमानेंट टेम्पोररी एड्रेस दोगे, फिर वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये है कि व्हेन ए वारंट डायरेक्टेड टू ए पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट, एनी अदर पर्सन मे एड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट। तो दूसरा सिविलियन से कोई मदद मांग रहा है तो यहाँ मदद करना है। एड तो ही पढ़ रहे हैं कि कौन हेल्प करेगा, तो हेल्प करेगा। इफ द पर्सन टू whom the warrant is directed be near at the hand and acting in execution of the warrant। अब वो ऐसा नहीं कि फोन पर से ही दिल्ली से बोल दे कि भैया वो जो सोहन सिंह है उसको अरेस्ट कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। बोल रहा है कि डायरेक्टेड बी नियर एट द हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। ये दो चीजें शर्त है, एक तो कि आप पास में रहो, आप भी अरेस्ट करो, ऐसा नहीं हम ही को बोल दिए हो कि अरेस्ट करो, मेरा तो ड्यूटी नहीं है, लेकिन आप बोले हो तो कर रहे हैं आपका मदद। एड मतलब हेल्प कर रहे हैं, मदद करें, कि ऐसा नहीं कि फोन पे डायरेक्शन दो। एक दूसरा, आपके पास क्या वारंट है, आपका उसको अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज हो, हाँ तो दिखाओ, और तभी आपका हेल्प करूंगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सेक्शन 39, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। कुछ जो ऑफेंसेज है तो पब्लिक को इंफॉर्मेशन देना है। अपराध, कोई अपराध कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, मर्डर कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को ये कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है, रोड ब्लॉक कर रहा है, हाईवे ब्लॉक कर रहा है, गांव में आग लगा दे रहा है, शहर में भी आग लगा दे, लोग बोलेंगे शहर को नहीं बोल रहा हूँ, तो शहर में भी कहीं भी चलेगा, अप्लीकेबल है। तो क्या आप उसको इंफॉर्मेशन थाना में नहीं दोगे? एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो उसको थाना में उस ऑफेंस को देना है, यदि आप के जानकारी में कोई ऑफेंस हो रहा है तो। इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट ऑफेंस, किसी का करने जा रहा है, तो करने जा रहा है, तो इंटेंशन है कि इसमें आग लगा देते, पेट्रोल लाया, माचिस लाया, बोल रहा है कि मैं आग लगा दूंगा, गाली भी दे रहा है, तो आग लगाएगा तो भी पुलिस को बता दो। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड, है ना। जो इंडियन पेनल कोड में कोई भी सारे ऑफेंस दिया हुआ है, कितने सेक्शन? 511 सेक्शन है, तो बहुत सारे में ऑफेंस दिया हुआ है। 511 लास्ट सेक्शन में क्या है कि कोई भी पनिशमेंट होगा, उसका स्टैम्प है तो हाफ होगा। यदि आईपीसी में
expressly not provided them। तो इसमें क्या है कि कोई भी ऑफेंस इंडियन पेनल कोड में के अनुसार जो भी ऑफेंस हो रहा है तो उसको आपको बताना है। किसको बताना है? थाना को बता दो, पुलिस को बता दो, एसपी को बता दो, डीआईजी को बता दो, किसी को बता दो, गवर्नमेंट ऑफिसर जो नियरेस्ट में है उसको बता दो, किसी को तो बताओगे। उसके बाद क्या आईपीसी में नहीं है उसको नहीं बताना है? हाँ भाई, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वाला है। ऑफेंस है ना, पॉक्सो है या एनडीपीएस है या आर्म्स एक्ट में कर रहा है या डॉरी प्रोविजन एक्ट में कर रहा है या SC/ST एक्ट में कर रहा है, तो एंटी करप्शन एक्ट में कर रहा है, तो क्या इस सब में नहीं बताओगे? तो हाँ, इस सब में भी बता देना है। आईपीसी ही कोई जरूरी नहीं, आईपीसी तो 1860 में अंग्रेजों ने बनाया, जो उस समय प्रिवेलिंग था कि इतने अपराध अभी हो रहे हैं। अभी नए अपराध हो रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसके तहत कोई अरबों रुपया निकाल रहा है या निकालने की कोशिश कर रहा है, निकाल लेगा अभी 10 मिनट में, तो फोन नहीं करोगे? तो ये भी अपराध होने वाला है, तो फोन करोगे, अपराध करने की इंटेंशन है ना। उसके बाद कहता है इसमें सब क्लॉज दिया है 1 से लेकर के 12 तक। तो एक में देखते हैं कि सेक्शन 121 to 126 both inclusive, and section 130, that is to say offense against a state as specified in chapter 4 of the state code, है ना, shall inform the magistrate or police। अब सेक्शन ये सब देखते हैं दोस्तों मित्रों। तो हम देखते हैं कि ये सेक्शन 121 क्या है, क्योंकि ये बोल रहा है कि सेक्शन 21 और 126 के तहत कोई अपराध कर रहा है तो उसको भी आपको बताना है। सेक्शन 130 में कर रहा है तो उसको भी आपको बताना है। तो 121 में है वेजिंग वार और अटेम्प्ट टू वेज वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही यहाँ लिखता है कि वार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ही करोगे, स्टेट के करोगे तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लड़ेगा, क्योंकि वार हुआ शब्द है तो पुलिस तो लड़ेगी नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं। पुलिस तो अपराधी से नहीं लड़ता है, एक क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं कर पाता है, तो वार कैसे लड़ेगा? तो वार के लिए आर्मी ही आएगा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ लिखा है। दूसरा 121A कंस्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। अब इस कंस्पिरेसी कर रहा है बेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा कर देगा, गवर्नमेंट को ही खतरा, अराजकता आ जाएगी, डेस्पोटिक गवर्नमेंट आएगा, डिक्टेटरशिप आएगा आपका, तो इसलिए इसको इन्फॉर्म करना है पुलिस को। 122 बोल रहा है कलेक्टिंग आर्म्स विथ इंटेंशन टू वेज वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, कलेक्ट आर्म कर रहे हो वेजिंग वार के लिए तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना पुलिस को। 123 कर रहा है कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेजिंग वार। अब उसको छुपा रहे हो आप, डिजाइन को, उसको जो पूरा प्लान बनाया हो उसको छुपा रहे हो, हमको पता चलेगा ऐसा प्लान है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करो। 124 असल्टिंग प्रेसिडेंट गवर्नर विथ इंटेंट टू कंपेल रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर। प्रेसिडेंट गवर्नर, उसके बाद आगे भी है, तो आगे क्या है, तो आगे हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उसको आप असल्ट कर रहे हो, है ना, असल्ट मतलब उसमें हमला कर रहे हो और उनको एक्सरसाइज किसी लॉफुल पावर को करने से रोक रहे हो, तो भी आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और सेडिशन मतलब राजद्रोह कर रहे हो, ये भी नॉन अवेलेबल सेक्शन है दोस्तों, देश के अगेंस्ट कुछ करना, है ना, तो राजद्रोह कर रहे हो तब भी क्या है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है। 125 में कहता है, 124 तक ही है, उसके बाद 130 है। 130 में एडिंग स्केप और रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर, जो बेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है उसको भागने दे रहे हो, भगा रहे हो आप, उसको रेस्क्यू बचा रहे हो पुलिस से, उसको आप हार्बरिंग मतलब या तो आप छत दे रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, या फूड दे रहे हो, या किसी तरह से क्लोथिंग वगैरह दे करके उसको सहायता कर रहे हो, तो आप हार्बरिंग में काउंट होगा। तो ये सब यदि अपराध हो रहा है जो बहुत बड़ा अपराध है भाई, गवर्नमेंट ही पूरा पलट जाएगा, 130 करोड़ लोगों को खतरा आ जाएगा, जान का खतरा, तो
आप पुलिस को बताओगे ना कि ऐसा अपराध होने वाला है या नहीं बताओगे। उसके बाद क्लास 2 सेक्शन 143, 144, 145, 147, 148 दैट इज टू से ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो अब इसको हम दोस्तों सेक्शन, ये क्या है दोस्तों 143, तो ऑफेंसेज अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस आप को भंग कर रहे हो, शांति, लोक शांति को भंग करना, तो उसको अगेंस्ट है अनलॉफुल असेंबली द्वारा। तो 143 है, उसका पनिशमेंट है, तो उसमें द्वारा किसी को अरेस्ट करना है तो आप अपराध होगा। सेक्शन तो पनिशमेंट लग रहा है, अपराध होगा तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करोगे ना। फिर ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन कोई कर रहा है तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करो, आपकी ड्यूटी है। Joining or continuing unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse, तो उसको भी पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना है। 47 क्या है, राइटिंग पनिशमेंट फॉर राइटिंग, मतलब राइटिंग पहले करेगा तब तो पनिशमेंट मिलेगा, उसमें स्किप कर रहा है। सेक्शन लगता है दोस्तों थाना में, थाना के इंचार्ज लगाता है, धारा लगाता है, कोर्ट लगाता है, धारा उस पर ट्रायल होता है, वो पनिशमेंट वाला सेक्शन होता है, वो पनिशमेंट वाला सेक्शन होता है। आप शेड्यूल 1 में भी देखोगे तो वहां जो लिखा है कि इतना पनिशमेंट और ऑफेंस कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, क्या पहले सेक्शन कौन सा है, ऑफेंस क्या है, फिर उसके बाद पनिशमेंट कितना है, फिर कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल, फिर नेक्स्ट टोटल 6 कॉलम है, फिर नेक्स्ट कॉलम है बेलेबल, नॉन बेलेबल, फिर नेक्स्ट कॉलम है कि किस कोर्ट द्वारा ट्रायल होगा। तो आप ये सब हो तो इन्फॉर्म करना है। उसके बाद आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो ऑटोमेटिक बंद होने वाला है। धन्यवाद।